ओम शांति। आज बाला बहन का बहुत सुंदर अनुभव आया कि कैसे जब हमारा बाबा पे दृढ़ निश्चय होता है ना, पक्का विश्वास, तो कैसे जीत हमारी ही होती है। तो अगर आपका भी कोई प्यारा सा अनुभव है तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बहन का अनुभव कुछ इस तरह है। बहन कहते हैं मेरा मायका जो है वो धनौरी में है। 2016 को बहन को माउंट आबू जाना था, तो नरवाना स्टेशन पे वो ट्रेन की वेट कर रहे थे। और जो इनका रियल लौकिक ब्रदर है वो किसी शादी में गया हुआ था, वो जम्मू में गया हुआ था किसी शादी में। और उन्होंने अपनी जो बाइक है वो नरवाना में कहीं खड़ी की हुई थी, तो वो वहाँ से आ गए थे और उन्होंने अपनी बाइक ली और वो सीधा बाइक लेकर वहीं स्टेशन पे ही चले गए जहाँ इनकी लौकिक सिस्टर ट्रेन की वेट कर रही थी। तो बहन अकेली तो नहीं थी, इनके साथ 15-20 लोग और थे जो सारे माउंट आबू जा रहे थे। तो बहन ने कहा अपने भाई को देख के कि तुम यहाँ क्यों आ गए? कोई नहीं, तुम अभी शादी में से आए हो, थके हो, कोई नहीं, हम अकेले तो हैं नहीं, बहुत सारे जने हैं, हम आराम से चले जाएंगे। वो बोला नहीं, अब मैं आया हूँ तो मैं तुम्हें ट्रेन में बिठा के ही जाऊँगा। पर लेकिन क्या हुआ, ट्रेन जो है 2 घंटे लेट हो गई। और जब पता लगा कि ट्रेन 2 घंटे लेट है तो सबको एक बार चिंता होने लगी, क्योंकि नरवाना से बहन को दिल्ली जाना था और फिर दिल्ली से माउंट आबू की ट्रेन मिलनी थी। तो बहन कहते हैं जब ट्रेन कह रहे हैं 2 घंटे लेट हो गई तो हम दिल्ली समय पर कैसे पहुंचेंगे? हम समय पर नहीं पहुंच सकते थे। तो फटाफट हमने किसी गाड़ी वाले से बात करी। तो इनका जो लौकिक भाई है वो गया और उन्होंने किसी गाड़ी वाले से बात करी, पर किसी भी गाड़ी वाले ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा हम चले तो जाएंगे पर दिल्ली हम टाइम पे नहीं पहुंचा पाएंगे, आपकी वो ट्रेन निकल जाएगी। तो बहन कहते हैं हमने सोचा अब क्या करें, पर लेकिन वहाँ कोई बाहेजी आए और उन्होंने बोला कि जो दिल्ली वाली ट्रेन है ना वो आपको रिवाड़ी मिलेगी। जो रिवाड़ी स्टेशन है वो पास पड़ता है दिल्ली से। तो बहन कहते हैं चलो हम डायरेक्ट फिर रिवाड़ी ही चल पड़ते हैं। पर लेकिन उनमें से 3-4 जन बोले कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको था कि पता नहीं हमें टाइम पे गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसमें से 3 आत्माएं वापस चली गई। और बहन कहते हैं मैंने उन्हें बोला था आप निश्चय रखो बाबा पे, पर वो नहीं माने और वो वापस चले गए। तो बहन कहते हैं हमने फिर रिवाड़ी जाने के लिए 2 गाड़ी कर ली। उसके बाद हमने देखा, जब हम गाड़ी में बैठे तो देखा कि ड्राइवर का एक हाथ नहीं है। तो बहन कहते हैं कि बाबा मुझे तो आप पे निश्चय है, गाड़ी तो आप ही चलाओगे, आप ही संभाल लेना। तो बहन कहते हैं हम बाबा पे निश्चय कर कर चल पड़े। फिर आगे जाके हम रोहतक तक पहुँचे और जो दूसरी गाड़ी थी वो 4-5 किलोमीटर हमसे आगे चली गई थी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो बहन कहते हैं हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गलती हमारे ड्राइवर की ही थी, तभी टक्कर लगी। और उसमें टक्कर लगने से इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई और गाड़ी आगे नहीं चल रही थी। तो थोड़ा बहुत किसी को चोट भी लगी, बाकी सारे ठीक थे, पर किसी को कहीं खरोच आ गई, किसी के थोड़ा बहुत नाक में से खून आने लग गया, किसी का दांतों में से खून आ रहा था। तो ऐसे थोड़ा बहुत चोट लगी थी, पर ऐसे बहुत ज़्यादा किसी को हानि नहीं पहुंची। तो जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी, एक्सीडेंट हुआ था, वहीं एक भाई जी का फर्नीचर का शोरूम था। तो वो हमारे पास आए
और उन्होंने हमसे पूछा कहीं आपको ज़्यादा तो नहीं लगी। तो उसमें से एक बच्ची के मुंह में से खून आ रहे थे। तो उन्होंने बोला आप इन्हें यहाँ ले आओ मेरे शोरूम पे। वहाँ उन्होंने उनके शोरूम पे ले गए और वहाँ उन्होंने पानी वगैरह दिया और बहन के बोले उन भाई जी से कि भाई जी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें सत्संग जाना है और क्या आप हमारे लिए 2 गाड़ी का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो उन भाई जी ने फ़ोन किया और तुरंत फ़ोन करते ही बहन बताते हैं कि 5 मिनट में 2 गाड़ी हमारे सामने थी और उनके ड्राइवर से भी रेंट की बात हो चुकी थी और वो गाड़ी हमें रिवाड़ी ले गई। तो बहन बताते हैं कि हम जब रिवाड़ी पहुँचे तो हमें पता लगा कि जो ट्रेन है वो 10 मिनट लेट है। और बहन कहते हैं हम पूरे रास्ते एक एक सेकंड टाइम को देख रहे थे, क्योंकि उस समय हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती था। लेकिन जब हमें वहाँ जाके पता लगा कि ट्रेन 10-12 मिनट लेट है और हम पहले पहुँच गए हैं, तो हमने सबने राहत की सांस ली और बाबा को बहुत ज़्यादा शुक्रिया किया कि बाबा आपने तो हमें टाइम से पहले ही पहुंचा दिया और हम तो एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती हो रहा था और अब हम यहाँ आए हैं तो हम तो पहले ही पहुंच गए हैं। तो ऐसे बहन के दृढ़ निश्चय की जीत हुई। तो अगर हमें बाबा पे दृढ़ निश्चय है ना, तो सफलता हमारी ही होगी, हमारी सफलता निश्चित है। और बाबा ने तो बोला भी हुआ है मुरली में कि अगर सफलता मेरे बच्चों की नहीं होगी तो और किसकी होगी। तो सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम सफल हुए पड़े हैं। इस अनुभव में भी बहन ने बाबा पे पूरा दृढ़ निश्चय रखा। कितनी परिस्थितियां आई, कितना सब हुआ, पर बाबा पे निश्चय नहीं हिला कि बाबा ने मुझे माउंट आबू के लिए बुलाया है तो वहाँ मुझे 100% पहुँचाने की जिम्मेवारी भी बाबा की है। तो बाबा पे पूरा निश्चय रखो। तो ये था बाला बहन का बहुत ही सुंदर अनुभव। आपका भी कोई अनुभव है तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बाबा के अनुभव, अगर आपका बाबा के प्रति प्यार और उत्साह और बढ़ा देता है तो इन अनुभवों को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति।